बेटा, दो अक्षों से बने निर्देशांक तल के प्रत्येक भाग का नाम हमें लिखना है। तो दो अक्ष होते हैं, हमें मालूम है दो अक्ष कौन कौन से होते हैं। देखो, ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है ना। ये कौन सी रेखा है आपकी? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का क्या नाम है? एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम होता है? वाय अक्ष। ऐसा भी पूछा जाता है परीक्षा में कि क्षैतिज कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। और क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष और वाय अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको ओ से दर्शाते हैं, है ना। क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा, वाय अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से दर्शाते हैं। ओ फॉर ओरिजिनल पॉइंट, है ना। ये एक्स अक्ष की ये राइट हैंड साइड जो होती है वो धनात्मक दिशा कहलाती है। एक्स अक्ष की राइट हैंड साइड कौन सी दिशा कहलाती है? धनात्मक दिशा। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक्स अक्ष की लेफ्ट हैंड साइड ऋणात्मक दिशा कहलाती है। वाय अक्ष की ऊपर वाली साइड को धनात्मक दिशा कहते हैं। और वाय अक्ष की नीचे वाली साइड को ऋणात्मक रेखा कहते हैं या ऋणात्मक दिशा कहते हैं, है ना। ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक मालूम है आपको क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मूल बिंदु ओ के निर्देशांक, मूल बिंदु ओ के निर्देशांक, है ना। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक 0 0 होते हैं। ये वाला 0 एक्स अक्ष का मान है, ये वाला 0 वाय अक्ष का मान है ना। हाँ। तो एक्स अक्ष का जो पाठ्यांक होता है, जो मान होता है, उसको भुज कहते हैं। यहाँ पे भुज कितना है? 0। और वाय अक्ष के पाठ्यांक या मान को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कितनी है? 0। समझ गए ना। तो दो अक्षों से बने निर्देशांक तल के प्रत्येक भाग का नाम। देखो, अब ये समतल था। हाँ। ये क्या था? ये एक समतल था। इस समतल पर हमने एक क्षैतिज रेखा खींची जिसे हमने एक्स अक्ष नाम दिया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जिसे हमने वाय अक्ष नाम दिया। अब इस समतल के हमने 4 हिस्से कर दिए। कितने भागों में बांट दिया? 4। देखो, ये पहला भाग तो ये हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। आपके पास कितने भाग हो गए? समतल के 4 भाग हो गए। आपके पास 4 भाग हो गए। समतल को 4 भागों में आपने बांट दिया। अब भैया आपने समतल को 4 भागों में बांटा है, तो पहले भाग को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। पहले भाग का नाम होता है प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय, दूसरे भाग का नाम द्वितीय चतुर्थांश होता है। तृतीय भाग का नाम तृतीय चतुर्थांश होता है। तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इस प्रकार से ये 4 भाग हमने कर दिए। ठीक है ना। अब जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें देखो, ध्यान से देखेंगे तो आप सब समझ जाएंगे। ये जो एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा है, हाँ, और ये वाय अक्ष का धनात्मक दिशा, हाँ, यानी कि भुज भी धनात्मक, कोटि भी धनात्मक। भुज का मान भी धनात्मक, कोटि का मान भी धनात्मक। तो इसका निशान हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश का जो निशान होता है प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस होता है ना। अब इधर आ जाते हैं तो एक्स को पहले लेते हैं, भुज को पहले लेते हैं। तो भुज कितना? ऋणात्मक है, हाँ, है ना। द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय
चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक है फोन आ रहा और है। कोटि कोटि धनात्मक है। फोन आ गया क्या? हाँ